हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज पूजा और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 4। तो आइए स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में आज हम ये देखेंगे कि जो सेप्टोट्रोपिक प्लांट है या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो सेप्टोट्रोपिक प्लांट है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म ही प्लांट का चैप्टर है तो प्लांट की ही बात करेंगे। तो इसमें जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, खाना खाने के लिए ना तो किसी के ऊपर जाके बैठते हैं और ना ही किसी से अपना खाना लेते हैं, मतलब ना ही किसी पे डिपेंड होते हैं। ये अपना खाना कैसे लेते हैं, ये अपना खाना लेते हैं सड़ी गली चीजों से या फिर जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे अपना खाना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे डेड कोई चीज मर जाती है, डेड बॉडी लगा लो तो उस पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना उस पे पनपते रहते हैं। इसके अलावा अदर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे डेड बॉडी है ना, और डेड बॉडी को हम क्या करते हैं मिट्टी के अंदर दफना देते हैं। आप देखोगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने के बाद वो जो डेड बॉडी है वो पूरा ही गायब हो जाता है और आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ उसमें हड्डी। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसमें जो मिट्टी होती है उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं उस डेड ऑर्गेनिज्म को खा के खत्म कर देते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेप्टोट्रोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना सड़ी गली चीजों से या फिर अपना खाना डेड प्लांट्स डेड बॉडी से अपना खाना प्राप्त करते हैं। सॉरी मैं ऑर्गेनिज्म का नाम ले रही हूँ, प्लांट की बात हो रही है। इसके अलावा जैसे आपने ब्रेड देखा होगा है ना, ब्रेड हो गया या फिर घर में सब्जियां भी होती हैं। सब्जियां जब खराब हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे उस पर फफूंद लग जाती है, फंगी लग जाती है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्टोट्रोपिक प्लांट कहते हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल हम ले सकते हैं फंगी, पहले ही बता दिया मैंने। जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर आप देखोगे जैसे ही ब्रेड खराब हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर फंगी लग जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो रिलेशनशिप बना के रहते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है दोनों आपस में मिलजुल के साथ में रहते हैं। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, सम organism live together and share shelter and nutrient. Such plant are said to be in symbiotic relation. क्या बोला गया है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं और आपस में क्या शेयर करते हैं, शेयर करते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइकन का। लाइकन में क्या होता है, फंगी होता है और एल्गी होता है। जो एल्गी होता है, एल्गी जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जो एल्गी है एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से वो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। तो जो एल्गी और फंगी दोनों क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये जो एल्गी होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन इसको जरूरत होती है किस चीज की, शेल्टर की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो ये जो तीनों चीजें ये कौन देता है, ये इसको फंगी देता है, फंगस देता है। तो जैसे ये फंगी जो है वो क्या करेगा, ये तीनों चीज एल्गी को देगा और एल्गी क्या करेगा बदले में उस फंगस को खाना देता है, फूड देता है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके अलावा हमारा दूसरा एग्जांपल है जैसे राइजोबियम। राइजोबियम हमने देखा था, राइजोबियम का काम क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, राइजोबियम। तो ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जो पौधे हैं पौधे क्या करते हैं राइजोबियम से नाइट्रोजन ले लेते हैं। लेकिन ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं बदले में इसको खाने के लिए भोजन देते हैं। तो राइजोबियम को हम कह सकते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई बात समझ में ना आए या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।